अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लिक्विड स्टेट का चैप्टर नंबर 14 वो जो लास्ट टॉपिक है एमडी कैट सिलेबस का नाम है वेपर प्रेशर। तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, वो सारे ऑलरेडी मैंने आप बच्चों को बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हमें आसानी होगी। अच्छा देखो, हमें पता है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, सबसे पहले एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर या गैसेस फॉर्म। अच्छा, कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा हम देखें कि कुछ वेपर्स बन जाएंगे, तो वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे जब द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो, या जब ऐसी डायरेक्शन में आ जाए इस लिक्विड के साथ वो वेपर कोलाइड करे, तो वो गैस में से दोबारा या वेपर में से दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। शुरू में रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट ज़्यादा होता है वेपर्स में, लिक्विड ज़्यादा होता है, वेपर्स कम होते हैं। फिर जैसे जैसे वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो वेपर्स दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं इनटू अ लिक्विड, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है बाबा। अच्छा, फिर कुछ ऐसी भी कंडीशन आ जाती है इसमें रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, जिसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम इन दिस केस? रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसमें जो वेपर्स अवेलेबल है यहाँ पर लिक्विड के ऊपर, देखो लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स अवेलेबल हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो गैसेस फॉर्म में जब वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो जो वो प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्यों? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेपर्स, the pressure is exerted by the vapors above a liquid level above a liquid level at equilibrium between two opposed processes, evaporation and condensation। ये थी डेफिनेशन किसकी? वेपर प्रेशर की। क्योंकि इसका नाम टॉपिक का क्या है? वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है ना, वो किसका होगा? वेपर का होगा। वेपर्स ही लगा रहे हैं प्रेशर। अच्छा, वेपर्स कहाँ पे होते हैं? लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर्स होते हैं। तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे या विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। देखो, यहाँ पे भी वेपर्स कम है, यहाँ पे भी वेपर्स है, यहाँ पे भी प्रेशर होगा, यहाँ पे भी कम होगा प्रेशर, मगर यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है। इस प्रेशर को हम यहाँ पे नहीं कहेंगे वेपर प्रेशर, हम कहेंगे सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। माना ऐसा वेपर प्रेशर जो जब जिस कंडीशन में रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर is the equilibrium pressure of a vapors above its liquid या solid state in a closed container। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने ऐड कर दिया है, सॉलिड स्टेट। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिन्हें हम सबलाइम या वोलेटाइल सॉलिड्स कहते हैं, वो भी वेपराइज हो जाते हैं, उनके भी वेपर्स बनते हैं, उनके वेपर्स भी आपस में कोलाइड करके अबव द सॉलिड सरफेस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं क्लोज कंटेनर में, तो उनके प्रेशर को भी हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड्स या सबलाइम या वोलेटाइल सॉलिड्स। देखो ना, लिक्विड स्टेट है, इसे ऊपर ऊपर वेपर्स जा रहे हैं, वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जब रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन सेम होगा। अच्छा, अगर 10 वेपर्स बन रहे हैं, उसी टाइम 10 वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस कंडीशन में जितने भी वेपर्स हैं जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। कम वेपर से तो कम प्रेशर होगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ एवापोरेशन कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो प्रेशर के यूनिट्स हैं वही सारे वेपर प्रेशर के भी यूनिट्स होते हैं, जैसे टार हो गया, पीएसआई, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, एटमॉस्फेयर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Vapor pressure is measured when two opposed processes, evaporation and condensation, are equal or in a state of equilibrium. So vapor pressure is constant at constant temperature। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थी वेपर प्रेशर की। ये भी कुछ इसकी डेफिनेशन से आप, मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों को, ये नोट से पहले आप इनको सेव करके रख लेना। When rate of evaporation and condensation become equal, then pressure of the vapors at the stage become constant and known as वेपर प्रेशर। तो देखो, जब जैसे वही बातें रिपीट हो रही है कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उस कंडीशन में जो वेपर से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज
इज नोन एज वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड। आप कितना भी अमाउंट लिक्विड का ले लो, उस पर वेपर प्रेशर का कोई असर नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अच्छा सर, टेम्परेचर पे कैसे? देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उनके कोलियंस ज़्यादा होंगे, जब उनके बीच में कोलियंस ज़्यादा होंगे, वेपर्स ज़्यादा, कोलियंस ज़्यादा, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों? क्योंकि दो टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए थे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट या स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू वोलेटाइल। तो याद करो, जो वोलेटाइल लिक्विड्स है उनके मॉलिक्यूल्स इजीली एवापोरेट हो जाएंगे, ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन है, ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो याद कर लो मेरे बच्चे, ये जो वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड, उस वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लिक्विड, जबकि वो टोटली डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक टेम्परेचर और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस among the molecules of liquid. So vapor pressure increases with temperature due to increase in the average kinetic energy of the liquid molecules. देखो यहाँ पे the vapor pressure of water at 20 is 17.5 bar. अगर हम पानी लें, उसको हीट करें 20 टेम्परेचर पे, तो मैनोमीटर हमें बताएगा कि उसका इंटरनल प्रेशर कितना है, 17.5 बार। जबकि उसी पानी को हम हीट करते हैं, 100 पे लेके गए, अब वो बॉयल हो रहा है, तो उस कंडीशन पे जब हम मैनोमीटर को देखेंगे तो वो हमें बताएगा कि इस पानी का, बॉइलिंग वाटर का जो अंदर का प्रेशर है वो है 760 टार। तो याद करो, टेम्परेचर 20 में से 100 इंक्रीज़ हुआ तो उसका इंटरनल प्रेशर जो है ना, या वेपर प्रेशर जो है ना मेरे बच्चों, वो 17.5 में से 760 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, एनी अदर फैक्टर जिस जो मैंने आपको कहा वो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये अप्लाई होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर मोस्टली। The stronger the intermolecular forces, the lesser the rate of evaporation and hence lower the vapor pressure. For example, the vapor pressure of diethyl ether at 20 is 170 tar, which is much higher than the water 17.5 at 20. अब देखो, डाइथाइल ईथर या ऑर्गेनिक लिक्विड है, वोलेटाइल है, तो 20 पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 170। और अगर आप यहाँ पे देखो, वही पानी जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना प्रेशर दे रहा है, वेपर प्रेशर दे रहा है हमें 17.5। समझो 10 गुना ज़्यादा वेपर प्रेशर है किसका, डाइथाइल ईथर का, बिकॉज डाइथाइल ईथर इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड, और उसके मालिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, विच इज़ मच हायर देन द वाटर 17.5 tar at 20। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ डाइथाइल ईथर, क्योंकि नॉन पोलर मालिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो होते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जबकि पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आयन डायपोल के बाद में, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो पानी के अंदर मौजूद है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो याद करो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत वीक होते हैं लाइक लंडन फोर्सेज या डिस्पर्शन फोर्सेज, तो उसका वेपर वेपर प्रेशर जो होगा मेरे बच्चों वो ज़्यादा होगा, भले दोनों का टेम्परेचर सेम हो। एट द सेम टेम्परेचर volatile liquids have high value of vapor pressure as compared to non volatile liquids। अच्छा, ये भी वही सेम बात है कि ओपन, अच्छा याद करें, वेपर प्रेशर हम सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, क्लोज सिस्टम में ही रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन पे, तब जाके हम उन वेपर्स का प्रेशर मालूम करेंगे जो लिक्विड के ऊपर होंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एवापोरेशन ही होगा, मालिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, कंडेंसेशन नहीं होगा, और रेट ऑफ एवापोरेशन कभी भी रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए हम ओपन सिस्टम में वेपर प्रेशर को स्टडी नहीं करते। अच्छा, ये वही बात जो मैंने आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ाई थी कि अगर 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 यहाँ पे हम लिखें 760 टार या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये है प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ पे किस लिक्विड का, जैसे डाइथाइल ईथर है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सपोज 35 36, इसी तरीके से 78 नियर टू 80 इथाइल अल्कोहल की हो गई, और पानी की देखो यहाँ पे लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो है 100।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ कर्व ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, एक बात याद करें कि वेपर प्रेशर की मदद से ही हम बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही है क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि द टेम्परेचर एट विच इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वही होता है मेरे बच्चों उसी लिक्विड की बॉइलिंग प्रोसेस। और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये वही बातें रिपीट हो रही है कि अगर वीक फोर्सेस हैं तो उसकी जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी और कम होगा अपना वेपर प्रेशर। जबकि अगर हाई जो है ना वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है और उनका वेपर प्रेशर भी कम होता है। दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एन बी करके लिख रहा हूँ, ठीक है बाबा। एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से कि कौन से फैक्टर्स है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। बिल्कुल आसान है कि जिस लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, जैसे नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो उनका वेपर प्रेशर है कम, जैसे वाटर, ग्लिसरीन, मरकरी या मोबिल ऑयल। अच्छा, कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जिनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे ईथर, अल्कोहल, एसीटोन या स्पिरिट या ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा होंगे, उनके बीच में कोलियंस ज़्यादा होंगे, कोलियंस ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वोलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। उनके एग्जांपल यही सेम है, स्पिरिट, अल्कोहल हो गया, ईथर, पेट्रोल या एसीटोन। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसे मोबिल ऑयल, मरकरी, ग्लिसरीन या वाटर। अच्छा, एक बात यहाँ पे और भी फैक्टर है तीसरा, हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि डेंसिटी है क्या, क्लोजनेस ऑफ द मालिक्यूल्स। जिस लिक्विड के मालिक्यूल्स क्लोज होंगे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो लिक्विड इजीली एवापोरेट नहीं होगा। जब इजीली एवापोरेट नहीं होगा तो वेपर्स ज़्यादा नहीं बनेंगे, और जब ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसीलिए वेपर प्रेशर इज़ आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो ज़्यादा डेंसर लिक्विड होगा उसका जो है ना वेपर प्रेशर कम होगा, जो लेस डेंसर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने आपको कहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब कितना भी अमाउंट बढ़ाओ, वेपर प्रेशर की क्वांटिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे जो है ना वो दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे आगे थर्मोडायनामिक्स में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, उसमें वेपर प्रेशर भी आ जाता है। आप कितना भी अमाउंट बढ़ाओ, अगर आप एक ड्रॉप पानी का लो तो भी उसका वेपर प्रेशर वही सेम होगा, या अगर आप बल्क ले लें पानी का या पानी ले लें, या अगर आप 1 लीटर पानी को बॉयल करें उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी 100 होगी, या अगर पूरा जग आप पानी का बॉयल करें तो भी इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जितनी भी टर्म्स हैं ना, दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। अब भले कितना भी खोल के रखो, अच्छा एक ऐसे हो सकता है कि सरफेस बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ सकता है, मगर वेपर प्रेशर्स नहीं होगा। क्यों? ये याद करो, सिर्फ एवापोरेशन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? जब रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन पे, उस कंडीशन पे जो वेपर्स होंगे, जो उनका प्रेशर लगेगा, वही कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है ये याद कर लो, ये कुछ वैल्यूज़ है, आप बच्चों के लिए मैंने नोट किए, आप इनको सेव कर लें भले। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस इज 23.8 टार। एक फिक्स्ड वैल्यू आप याद कर लो। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 टार इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो हमेशा बाहर के बराबर होगा, मगर रूम टेम्परेचर पे जो पानी का वेपर प्रेशर है वो कितना है वो आप याद कर लो, 23.8। इस पॉइंट को भले आप नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद दिस इज़ द एंड ऑफ योर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके बाद दूसरे अलग वीडियोस मैं आप बच्चों के लिए बनाऊंगा, उसमें इस पूरे लिक्विड के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए उन सब टॉपिक्स में से एमसीक्यूज निकाल के 2 या 3 लेक्चर्स पूरे एमसीक्यूज लिखूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा विद देयर सॉल्यूशंस। तो मेरे बच्चों अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल सर सरफराज विजन, और जो आपके रिलेटिव जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करो ये मेरा यूट्यूब चैनल, ताकि बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।